अशोक चौधरी तो सरकार में मंत्री के पद लेकर के माल मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और मौनी बाबा बने हुए हैं। वही हाल चिराग पासवान जी मौनी बाबा मोदी जी के बने हुए हैं, वही जीतन राम मांझी जी मौनी बाबा बने हुए हैं। उसी तरह से जो कि बिहार सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बेटे हैं वो मौनी बाबा बने हुए हैं। अशोक चौधरी जी दलित के नेता नहीं है। कैसे कलेजा पीट पीट के करते हैं कि हम दलित का नेता है। वो परिवार के नेता है और दलित के नेता होते तो संविधान आज इस देश से खत्म हो रहा है। कभी संविधान पर उन्होंने बात कभी किया है क्या? जितना मांझी जी को तो कोई मांझी दूसरा बुझा नहीं रहा है। जितना मांझी जी को जो है कि अपना बेटा पुतोह समधिनी ये तो बुझा रहा है। चिराग पासवान जी को तो दूसरा कोई पासवान बुझा नहीं रहा है। वो तो भाई उनके जो है कि बहनोई रहेंगे तो उनके भाई रहेंगे तो उनके जो है कि चाचा रहेंगे तो वो अपने रहेंगे, उनकी माँ होगी। तो इस तरीका से जो है बात करें आप करिए, लेकिन दलित की बात करते हैं तो झूठा बात मत करिए। बिहार के जो दलित नेता हमारे हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे उनके लड़के हैं, चाहे अशोक चौधरी जी हो या और भी जो हमारे दलित नेता है, वो सारे लोग कम से कम एक जगह मिल कर करके सरकार दिल्ली में आप, बिहार में आप, तो कम से कम आप एक प्रतिनिधि मिल करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते नहीं कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण या 15 साल से जो है कि क्यों रुका हुआ है। संविधान खतरा में है, संविधान को बचाने की बात करिए। इसी संविधान का कृपा है जो आज आपको जानता है, आपको समझता है। संविधान बचाने का काम करिए। जो प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जो है लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि बुलडोजर सरकार की जो है वो दलितों पर सिर्फ चलाई जा रही है। लेकिन अब बात कर ले तो जदयू कोटे से मंत्री है अशोक चौधरी, दलित समाज से आते हैं, दलित के नेता कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का आदेश है, इसमें न स्वर्ण की बात होनी चाहिए, न दलित की, न ही पिछड़ा, न अति पिछड़ा की बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवचंद्र राम है, दलित के नेता है, सरकार में मंत्री है। वो कह रहे हैं इसमें तो कोर्ट का फैसला है, इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें स्वर्ण भी नहीं होना चाहिए, दलित भी नहीं होना चाहिए। अशोक चौधरी जी दलित के नेता नहीं है। कैसे कलेजा पीट पीट के करते हैं कि हम दलित का नेता है। वो परिवार के नेता है और दलित के नेता होते तो संविधान आज इस देश से खत्म हो रहा है। कभी संविधान पर उन्होंने बात कभी किया है क्या? कभी संविधान के बारे में, संविधान बचाने की बात की है? संविधान के द्वारा मिली हुई जो ताकत आरक्षण है उसका लाभ ही ले रहे हैं, लेकिन उनके उस लाभ से अब जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो रहा है, उस पर उनका बकार नहीं निकल रहा है। और जिस तरीका से दलितों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तमसी दिखा करके, सरकार का ताकत और सरकार का औकात दिखा कर करके, और गरीबों पर सबसे पहले ये जो है कि बिहार सरकार का दलित जो है कि 150 घर को इस ठंडा के मौसम में बेघर कर दिया गया। उनके बच्चे आज भी चिल्लाते रोते हैं, दवा के लिए तड़प रहे हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, और ये सरकार उन दलितों को दमन और चक्की में पीस रही है। और दलित के नेता बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। अशोक चौधरी तो सरकार में मंत्री के पद लेकर के माल मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और मौनी बाबा बने हुए हैं। वही हाल चिराग पासवान जी मौनी बाबा मोदी जी के बने हुए हैं, वही जीतन राम मांझी जी मौनी बाबा बने हुए हैं। उसी तरह से जो कि बिहार सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बेटे हैं वो मौनी बाबा बने हुए हैं। अगर दलितों का जो है पूरे बिहार में हालत बहुत बद से बदतर स्थिति है, गरीबों की स्थिति बद से बदतर है, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है। नाला पर बस रहने वाला लोग, पोखर के भिंडा पर रहने वाला, नदी किनारे बसर करने वाला, शहर के पैखाना का जो मोड़ी है उस मोड़ी पर बसने वाला सारा गरीब है। क्यों? अगर बिहार सरकार की नीति अच्छी होती, 20 साल तक के ये जो खटारा गाड़ी जो चल रहा है बिहार में, इस खटारा गाड़ी जो है अगर सही से अगर होती तो 3-3 डिसमिल जमीन का वादा आपने किया था। अगर 3-3 डिसमिल जमीन अगर दे दिए अगर होते तो आज किसी को विवश होना नहीं पड़ता, किसी का बेटा बिना कपड़ा के, बिना इस खुले आकाश के नीचे सोने के लिए मजबूर नहीं होते। तो आज हालत इस तरह से बनी हुई है। लेकिन सरकार का खाने का दांत अलग और सरकार को दिखाने का दांत अलग है। अशोक चौधरी तो है ना दलित की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि हम तो दलित की बात करते हैं, जिस समाज से हम आए हैं उस समाज की बात करते हैं, प्रखरता से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। अरे तो सरकार की बात, आप दलित की बात करते हैं, करने के लिए आपको कौन रोक रहा है? लेकिन दलित को अधिकार को तो दिलाइए। दिला तो रहे हैं। अरे संविधान पर कभी आपने तो बात करने की बात कोशिश नहीं की है। आप देखिए कि लगभग 12 से 14 साल हो गया, आप जो कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो रही है। क्या बिहार की सरकार इस पर पहल नहीं कर सकती है? बिहार की सरकार एक कमेटी बना कर करके, क्या देश के प्रधानमंत्री से बिहार की सरकार नहीं मिलती? बिहार के जो दलित नेता हमारे हैं,
चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे उनके लड़के हैं, चाहे अशोक चौधरी जी हो, या और भी जो हमारे दलित नेता है, वो सारे लोग कम से कम एक जगह मिल करके सरकार, दिल्ली में आप, बिहार में आप, तो कम से कम आप एक प्रतिनिधि मिल करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते नहीं कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण या 15 साल से जो है कि क्यों रुका हुआ है, क्यों इसको कहा जा रहा है। तो इस तरीका से ये तमाम मुद्दा पर जो है ये सारे लोग फिसंडी हैं, दलितों के नाम पर दलितों के अधिकार को लेते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के आधार पर आरक्षण लेकर के आप अपना काम को करते हैं। दलितों पर जब आक्रमण होता है, दलितों का जो प्रताड़ित किया जाता है, दलितों को सताया जाता है, आपकी चुप्पी बंद हो जाती है। ये सारे लोग, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हनुमान बैठ करके बैठे हुए हैं। ये तमाम बिहार की दलित देख रही है और दलित समाज के लोग इनको जो है कि सबक सिखाने का सवाल ये रहेगा कि आप कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के नेता हैं, वो दलित की नेता हो नहीं सकते हैं, आप उनके परिवार पे सवाल उठा रहे हो, तो कह रहे हैं कि अगर कोई दलित आगे बढ़ता है तो आप लोगों को फिर दर्द क्यों? अरे हमको कहाँ दर्द है भाई, आप सारे को बढ़ाइए, पूरा परिवार को ही आप बना दीजिए मंत्री। जीतन राम मांझी जी को तो कोई मांझी दूसरा बुझा नहीं रहा है। जीतन राम मांझी जी को जो है कि अपना बेटा, पुतोह, समधिनी ये तो बुझा रहा है। चिराग पासवान जी को तो दूसरा कोई पासवान बुझा नहीं रहा है। वो तो भाई उनके जो है कि बहनोई रहेंगे तो उनके भाई रहेंगे, तो उनके जो है कि चाचा रहेंगे तो वो अपने रहेंगे, उनकी माँ होगी। तो इस तरीका से जो है बात करें आप करिए, लेकिन दलित की बात करते हैं तो झूठा बात मत करिए। संविधान खतरा में है, संविधान को बचाने की बात करिए। इसी संविधान का कृपा है जो आज आपको जानता है, आपको समझता है। संविधान बचाने का काम करिए। जो प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है उसको आप किसी तरीका से यूटिलाइज करिए। कहीं भी हो, सरकार को आप एक प्रतिनिधि मंडल, देश के प्रधानमंत्री से मिल करके इस देश के जो कर्मचारी का और पदाधिकारी का प्रमोशन में आरक्षण फंसा हुआ है उस पर विचार करिए और संविधान बचाने की बात करिए। चलिए, तो संविधान बचाने की जो है वो बात करनी चाहिए अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी अपने परिवार की राजनीति करते हैं। देखिए, सुचंद्र राम जी थे। तमाम बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।